एक सवाल जो शायद आज आपको सोने नहीं देगा। अगर आज आपके फोन पर सैलरी का मैसेज आना हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आपकी आजादी और लाइफस्टाइल कितने दिन तक टिक पाएगी? 30 दिन, 60 दिन या सिर्फ 10 दिन? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जिनके एसेट चुपचाप उनके लिए काम करते हैं। अगले कुछ मिनट में हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, हम उन 4 फाइनेंशियल गलतियों के बारे में समझेंगे जो लोगों को 40 साल तक एक ही जगह बांध कर रखती है। तीसरी गलती वो है जो आज के जनरेशन के 95% लोग कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। मिस्टेक 1, विल पावर मिथ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, विल पावर एक मसल की तरह है और हर मसल की तरह ये भी दिन भर कामकाज और तनाव के बाद थक जाती है, लेकिन सिस्टम कभी थकता नहीं। सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं कि हम खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं मैं याद रखूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा या मंथ एंड में सब संभल जाएगा। पर जैसे जैसे जिंदगी की रफ्तार बढ़ती है और दिमाग थकता है, वही विल पावर ढेर हो जाती है और पैसा रेत की तरह हाथ से निकलने लगता है। जो लोग आज फाइनेंशियली आजाद है वो कोई सुपर वुमन या बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो बस सिस्टमैटिक है। उन्होंने अपने पैसे को ऐसे रास्ते पे डाल दिया जहाँ बचत और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक होती है। उन्हें हर महीने डिसीजन नहीं लेना पड़ता, उनका सिस्टम उनके लिए डिसीजन लेता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनी विल पावर के भरोसे छोड़ देते हो तो वो रोजाना का एक संघर्ष बन जाता है, लेकिन जब आप एक सिस्टम खड़ा कर देते हैं तो वही डिसिप्लिन आपका रूटीन बन जाता है। आपको बस उस बहाव के साथ चलना होता है। विल पावर पर भरोसा करना एक कच्ची दौर है, लेकिन सिस्टम बनाना अपनी फाइनेंशियल आजादी की बुनियाद को लोहे से मजबूत करना है। मैं नहीं चाहता कि आप आज ही रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखें या कोई बहुत बड़ा कदम उठाए। मैं बस आपसे 1% बदलाव की उम्मीद रखता हूँ। आज इसी वक्त अपने फोन से उस एक शॉपिंग ऐप को डिलीट कर दीजिए जो सिर्फ आपके पैसे और टाइम का दुश्मन है। ये छोटा सिस्टम चेंज आपके फ्यूचर की पहली और सबसे अच्छी जीत होगी। मिस्टेक 2, वैलिडेशन लाइफस्टाइल। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। हम वो चीज खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। इसे कहते हैं वैलिडेशन लाइफस्टाइल। एक ऐसा दलदल है जहाँ बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग भी घुटने टेक देते हैं। जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जरूरतें नहीं बल्कि आपका दिखावटी लेवल बढ़ने लगता है। पहले थोड़ा बेहतर फोन, फिर एक चमकती हुई कार और फिर हर साल लाइफस्टाइल का एक नया अपग्रेड। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, सुकून सबका हक है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ दूसरों की नजरों में खुद को ऊपर उठाने के लिए खर्च होने लगते हैं। आप इस ट्रैप में इतनी खामोशी से फंसते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। इसका नतीजा सैलरी लाखों में पहुंच जाती है पर सेविंग आज भी बढ़ती नहीं, जहां पहले थी वही रहती है। मिस्टेक 3, टाइम वर्सेस मनी। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सेटल हो जाओ फिर इन्वेस्ट करूंगा। पर सच ये है, ये देरी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचिए, वो एक बाहर की कॉफी या वो एक एक्स्ट्रा पिज्जा जो आप आज बड़े मजे से खा लेते हैं। अगर आप 25 की उम्र में वो छोटी सी रकम को बचा के इन्वेस्ट करते तो 50 की उम्र तक वही एक पिज्जा एक लग्जरी कार बनने की ताकत रखता है। ये कोई जादू नहीं, ये कंपाउंडिंग की ताकत है जो वक्त के साथ पहाड़ खड़ा कर देती है। असलियत तो ये है कि आप गरीब इसलिए नहीं रहते कि आपकी इनकम कम है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के बीच की लकीर मिटा दी है। आप हर महीने वही गलती दोहराते हैं, ये सोचकर कि अगला महीना बेहतर होगा, पर वो बेहतर महीना कभी आता नहीं। पैसा कम होना कभी प्रॉब्लम नहीं थी, असली प्रॉब्लम यह है वक्त की कीमत को नजरअंदाज करना। याद रखिए, जो लोग वक्त रहते शुरुआत कर देते हैं उनका पैसा उनके लिए एक मजदूर की तरह दिन रात काम करता है, लेकिन जो सही वक्त का इंतजार करते हैं उन्हें पूरी जिंदगी उस पैसे के पीछे ये गुलाम की तरह भागना पड़ता है। यह सवाल बड़ी रकम का नहीं है, सवाल उस आदत का है जो आप आज बनाते हैं। जब आप एक छोटी सी शुरुआत करते हो तो आप नेचर को एक सिग्नल देते हो कि आप अपनी आजादी के लिए तैयार हो। मिस्टेक 4, फेयर बेस्ड फ्यूचर। एक पल के लिए सोचिए, आप उस ऑफिस में बैठे हैं जहाँ अब आपका दिल नहीं लगता। आप वो रेजिग्नेशन लेटर लिखना चाहते हैं, अपनी मर्जी का काम शुरू करना चाहते हैं, पर जैसे ही आप अपना फोन उठाते हैं बैंक का वो मैसेज आपकी हिम्मत तोड़ देता है। उस पल आपको समझ आता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपका अपना नहीं बल्कि उस EMI का है जो हर महीने आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। आज के दौर में हमने लोन लेने को नॉर्मल मान लिया क्योंकि हर कोई EMI पे फोन, गाड़ी, सपने खरीद रहा है। पर याद रखिए, लोन तब तक प्रॉब्लम नहीं होता जब वो कोई एसेट बनाता हो, लेकिन जब लोन सिर्फ लाइफस्टाइल चलाने के लिए काम आता है तो वो धीरे धीरे एक जंजीर बन जाता है। शुरुआत में EMI बहुत छोटी और मासूम लगती है, पर जैसे जैसे ये बढ़ती है आपकी जिंदगी के ऑप्शन कम होने लगते हैं।
आप नया रिस्क लेने से डरते हो। आप गलत माहौल में भी चुप रहने पर मजबूर हो जाते हो, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को आपकी मेहनत पर पहला हक आपका नहीं बल्कि बैंक का होता है। इसलिए याद रखना, आपकी ईएमआई जितनी कम होगी, आपकी फाइनेंशियल आज़ादी और आपका हौसला उतना ही बुलंद होगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना, और दूसरा आज फैसला लेना और डायरेक्शन बदलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।